दिल्ली एनसीआर में सुबह 4:30 बजे से लगातार बारिश हो रही है। मौसम अचानक बदला, ज्यादातर इलाकों में तेज आंधी चलने लगी। आंधी के साथ तेज बरसात भी होने लगी। तूफानी हवाओं की वजह से कई जगहों पर पेड़ गिर गए। मौसम में आए इस बदलाव से दिल्ली वालों को गर्मी से राहत मिली। पिछले 2 दिनों से राजधानी में धूल भरी आंधी चल रही थी। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली और आसपास के इलाकों में 60 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। तेज हवाओं के साथ हो रही बरसात की वजह से दिल्ली में हवाई उड़ानों पर भी असर पड़ा है। यात्रियों को सलाह दी जा रही है कि उड़ानों को लेकर वो अपने एयरलाइंस के संपर्क में रहें। उधर पहाड़ों पर भी लगातार बारिश और बर्फबारी जारी है। ठंड और ऑक्सीजन की कमी के कारण केदारनाथ में मरने वाले यात्रियों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। केदारनाथ में खराब मौसम की वजह से 28 लोगों की मौत हो गई है। चारधाम पहुंच रहे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों को ठंड और बारिश में बाबा के दर्शनों के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है। वैसे मई माह में धाम में बर्फबारी नहीं होती है, लेकिन इस बार हो रही है। इन दिनों धाम में हर दिन 15,000 के आसपास यात्री पहुंच रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वाराणसी की जिला अदालत में आज से ज्ञानवापी केस की सुनवाई होगी। इस सर्वे के दौरान मिले सबूतों पर दोनों पक्ष अपनी दलील रखेंगे। जिला अदालत में सुनवाई से पहले काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत ने ज्ञानवापी में एक और शिवलिंग का दावा किया है। महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी ने दावा किया कि नंदी के करीब निचले तल में एक और शिवलिंग है। उन्होंने ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग की पूजा पाठ करने की इजाजत देने की भी मांग की। इसके बगल में कुआं है पूरब साइड में। उस कुएं से जो है भगवान शंकर को माँ पार्वती जब आई थी काशी भगवान शंकर, तो कहा पानी में, तो भगवान शंकर ने कूप का निर्माण किया, ज्ञान कूप कहते हैं। उस कूप में पानी कर वही जो है कूप है, और उस कूप के इसके नीचे एक मंजिल और है। तो इन सब चीजों को दिखाते हुए न्यायालय में मैं अपनी बात को रखूंगा। अब हमारे रीट को अपील को कर होता है, नहीं तो प्रभु जाने, लेकिन मैं कल इसको याचिका को दाखिल करूंगा। कुतुब मीनार परिसर में खुदाई की खबरों का संस्कृति मंत्रालय ने खंडन किया है। संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि कुतुब मीनार परिसर में खुदाई का कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। ऐसी खबरें थीं कि कुतुब मीनार परिसर में बहुत जल्द खुदाई शुरू होगी। संस्कृति मंत्रालय ने कुतुब मीनार में मूर्तियों की आइकोनोग्राफी कराए जाने के निर्देश दिए हैं। पेट्रोल डीजल पर केंद्र सरकार की ओर से एक्साइज ड्यूटी घटाने के ऐलान के एक दिन बाद अब महाराष्ट्र सरकार ने भी राज्य की जनता को राहत दी है। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर वैट घटाने का फैसला किया है। महाराष्ट्र में पेट्रोल पर 2 रुपए 8 पैसे और डीजल पर 1 रुपए 44 पैसे प्रति लीटर की कटौती का ऐलान हुआ है। पंजाब के होशियारपुर के गदरीवाला गांव में बोरवेल में गिरे 6 साल के बच्चे की मौत हो गई। बच्चा आवारा कुत्ते से खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, तभी पैर फिसलने से बोरवेल में गिर गया था। आनन फानन में मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। बच्चे को ऑक्सीजन पहुंचाने के साथ ही खुदाई शुरू की गई। काफी मशक्कत के बाद बच्चे को निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसने दम तोड़ दिया। क्वाड सम्मेलन में शिरकत करने के लिए पीएम मोदी सुबह टोक्यो पहुंच गए। हवाई अड्डे पर उनका गर्मजोशी से स्वागत हुआ। लेकिन पीएम मोदी का असली जलवा तब नजर आया जब वो टोक्यो में प्रवासी भारतीयों के बीच पहुंचे। भारतीय समुदाय के लोग पीएम के स्वागत में नारे लिखी तख्तियां लेकर आए थे। एक तख्ती पर लिखा था, जो 370 मिटाए हैं वो टोक्यो आए हैं।
एक पोस्टर पर लिखा था, जो काशी को सजाए हैं वो टोक्यो आए हैं। टोक्यो शहर मोदी मोदी और भारत माता की जय के नारे से गूंज रहा था। कुछ लोग जय श्री राम के नारे भी लगा रहे थे। पीएम मोदी भारतीय समुदाय के लोगों से बेहद गर्मजोशी से मिले। टोक्यो में बसे भारतीयों के लिए ये मौका बेहद खास था। इसे मिलके जो आज लगा, मतलब इट वाज अ ड्रीम कम ट्रू, यू कैन से। खुशी है, बहुत वेट किया हमने और इतनी खुशी हो रही है कि मैं कुछ बोल नहीं सकती। और उन्होंने हाथों में हाथ दिया, बिल्कुल मीन्स ऐसे एटीट्यूड कुछ नहीं ना, बहुत मस्त लग रहा है मुझे। और वही हम आगे भी वही चाहिए, वो मोदी जी चाहिए हमें। हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है कि वो जापान आए हैं और हमें उनसे मिलने का चांस मिला, और हम सच्ची में बहुत ही ज्यादा प्राउड फील करते हैं उन पे, और जिस तरीके से वो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं उसके लिए। देश के बाहर भारतीयों के लिए इतनी गर्व की अनुभूति होती है। उन्होंने पूरे विश्व में जिस तरीके से भारत का इमेज बनाया है, इससे गर्व, इसे ये पिछले 10 साल पहले ऐसा कुछ नहीं था। 2014 के बाद वो गर्व की भावना इतनी बढ़ गई है कि हमें गर्व होता है भारतीय कहने पे। भारत मोदी जी एक ही वर्ड है, मोदी जैसा कोई नहीं। मोदी की जय हो। मोदी जी, मोदी है तो मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। पीएम मोदी से बच्चों की मुलाकात बेहद आत्मीय रही। कई बच्चों के सिर पर उन्होंने हाथ फेरा और ऑटोग्राफ भी दिए। बहुत अच्छा जानते हो। मेरा नाम मित्सुकी है, मैं ग्लोबल इंडियन वाह। 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। अच्छा। जापान में आपका बहुत स्वागत है। वाह वाह। May I have your signature, please? May you have your signature, please? तो कहाँ से सीख लिया तुमने हिंदी? हैं? Yes, I learned. हैं? बहुत अच्छा जानते हो। वाह। वाह। और जापानी में क्या लिखा है? Same here, same. हाँ, ये 3 भाषा लिख दिया। मोदी जी। पीएम मोदी 2 दिन के दौरे पर हैं। वो 40 घंटे टोक्यो में रहेंगे। मोदी 23 बैठक में शिरकत करेंगे। बाइडेन समेत 3 नेताओं से उनकी मुलाकात होगी। पीएम मोदी 36 जापानी सीईओ और प्रवासी भारतीयों से बात भी करेंगे।